आज मैं आप सभी से बात करूँगा फ्रांज काफ्का की बुक मेटामॉर्फोसिस के बारे में। कैसे एक ट्रैवलिंग सेल्समैन एक मॉन्स्टरस वर्मिन में बन जाता है और फिर कैसे उसकी फैमिली उसके प्रति अपने नेचर को धीरे-धीरे बदलती जाती है। ऑल ऑफ अ सडन जब एक टाइम ऐसा आता है कि अब ग्रेगोर सामसा की डेथ से भी फैमिली को कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जी रहा है कि मर रहा है, कुछ खा रहा है कि नहीं पी रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेगोर सामसा एक ट्रैवलिंग सेल्समैन होता है जो कि अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे पा रहा था। अपनी उसकी एक बहन थी, माँ थी और उसके पिता थे। वो एक अच्छा खासा कमा रहा था और वही एक ऐसा घर में कमाने वाला था जो घर के खर्चे चलाता था। पर ऑल ऑफ अ सडन एक दिन वो उठता है अपने बिस्तर पे और वो एक मॉन्स्टर्स वर्मिन में बदला होता है। तो उसकी फैमिली तो पहले तो शॉक में आती है, पर वो उस समय भी जब वो बिस्तर पे होता है और वो देखता है अपने आप को कि वो मॉन्स्टर्स वर्मिन बन चुका है, एक कीड़ा बन चुका है, फिर भी वो उस हाल तक भी अपने उस समय तक भी वो सोच रहा था कि कैसे वो काम पे जल्दी से जल्दी जा सकता है। पहले तो शुरुआत में वो अपनी मदर से झूठ भी बोलता है कि हाँ, मैं तैयार हो रहा हूँ और अभी आ ही रहा हूँ। पर कहीं न कहीं वो भी जानता था कि अब शायद उसके लिए चीज़ें बदलने वाली हैं। इस समय ये एक चीज़ यहाँ पे ये भी सिम्बलाइज़ होता है, कैसे काफ्काइस को सिम्बलाइज़ किया जाता है कि कैसे उस टाइम पे भी जब वो कीड़ा बन चुका है एक, और तब भी वो सोच रहा है कि वो कैसे अपने ऑफ़िस पे जल्दी से जल्दी पहुँच सकता है। तो इसको काफ्काइस कहते हैं कि काफ्काइस का मतलब ऐसा होता है कि कॉर्पोरेट्स में हम कैसे फँस जाते हैं। हम जन्म लेते हैं, पढ़ाई करते हैं और कोई जॉब लेते हैं और उसी में अपनी लाइफ़ को गुज़ारना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं होता हमें उससे निकलने का। हम उसमें फँसे के फँसे ही रह जाते हैं। तो फिर ग्रेगोर सामसा के बॉस भी आते हैं वहाँ पे और फिर उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, जल्दी कहते हैं दरवाज़ा खोलो। पर काफ्का वो ग्रेगोर सामसा कहते हैं कि अभी तो नहीं खोल सकता, पर धीरे धीरे जब वो टाइम बढ़ता है तो फिर उसे दरवाज़ा खोलना पड़ता है और उसे देखते ही लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उसके पिताजी खुद उस पर जानलेवा हमला करते हैं, कुछ एप्पल फेंकते हैं उसके ऊपर। और तो इससे ये सिंबलाइज होता है कि जब तक ऐसा मीन्स आप समझ सकते हैं फ्रांज काफ्का की नज़रों में कैसे उन्होंने दर्शाया है कि एक व्यक्ति जब काम का नहीं रहता है तो उससे किसी को कोई मतलब नहीं होता है। वो फिर जो भी करे या फिर तो उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। फिर उसकी मदर भी नहीं, उसके फादर भी नहीं, उसकी बहन उसको खाना देने के लिए जाती है। वो खाता भी है, पीता भी है। उस वो उसको अच्छे खाने बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, उसको सड़ा गला सारा यही खाना पसंद में आता है कि कैसे उसको अब मतलब कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अब उसको कोई भी सड़ा गला खाना दोगे, केवल उसको वही पसंद में आएगा और कुछ पसंद में नहीं आएगा। और धीरे-धीरे टाइम चेंज होता है। अब कोई कमाने वाला नहीं है घर में, तो उन 3 लोगों को ही काम पकड़ना पड़ता है अपने-अपने, जैसे कि पिताजी को काम करना पड़ता है, माता को, और उसकी बहन को भी काम पे जाना पड़ता है। तो फिर अब उसको देखने वाला भी कोई ख़ास बचा नहीं है। उसका रूम भी चेंज कर दिया जाता है, उसके सामान निकाल दिए जाते हैं। हालाँकि उसके मदर और बहन ने सोच के किया था कि उसको और ज़्यादा जगह मिलेगी स्क्रॉलिंग की, पर उसे ऐसा लगता है कि उसे एकदम ही निकाल दिया जाता है। तो इससे और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है ग्रेगोर सामसा कि उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? वो तो अभी तक उससे सब इतना प्यार करते थे, ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर धीरे-धीरे ये सब कंट्रीब्यूट होकर वो खाना-पीना भी छोड़ देता है और लोगों को भी उनके उसके घर वालों को भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है।
उसके उनके यहाँ 3 किराएदार भी रखे जाते, कुछ किराएदार रखे जाते हैं। और उन किराएदारों को जब पता चलता है ऐसा कुछ, तो उन लोगों ने किराया देने से भी मना कर दिया और केस देने की भी धमकी कर रहे थे। पर फिर लास्ट में ग्रेगर साम्सा की हो जाती है डेथ ड्यू टू स्टारवेशन। पर उन तीनों को ज़्यादा कुछ बुरा नहीं लगता, उसकी फैमिली वालों को। वो तीनों चिल करने के लिए कहीं शायद उस दिन बाहर भी जाते हैं। तो इससे हम सीख क्या पाते हैं? इससे हम ये सीख पाते हैं ह्यूमन नेचर्स के बारे में, कि कैसे एक व्यक्ति जब तक कमा रहा है या फिर काम का है, गुणवान है, तब तक तो ठीक है। पर उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला आपको, जब अगर आप काम के नहीं रहे। तो फिर इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि कैसे अपने आप को स्किल करना है, और ये भी समझना है कि कोई हेल्प करने वाला नहीं है आपको खुद की हेल्प खुद करनी होगी, और जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू योर सेल्फ होना होगा। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात किया था।